सबसे पहले मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे करना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल, अमेरिका क्या कहता है जब राहुल गांधी जी अमेरिका में हैं और वो लोकतंत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल उठाते हैं क्योंकि वो मोदी जी की घनघोर आलोचना करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था, जो मैंने कोट किया, भारत में लोकतंत्र के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और यूरोप कहते कुछ क्यों नहीं। अब मेरा सवाल आपसे है, लोकतंत्र दिल्ली में है, राहुल गांधी अमेरिका में है, क्या कहेंगे इसको देखकर? देखिए, ये कोई दुविधा की बात नहीं है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत गहरी हैं और जो वर्तमान की सरकार है उस जड़ों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन लोकतंत्र में उसकी आस्था बहुत कम है और ये इसी जिस अमेरिका का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी अमेरिका ने अभी 10-15 दिन पहले, इसी 15-16 मई को अपनी एक रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित आरोप और उनके ऊपर प्रहार हो रहे हैं भारत में और भारत को हम इस बारे में चेताना जारी रखेंगे। ये विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया था। रही बात, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ हिंदुस्तान में, खत्म नहीं हो पाएगा, ये किसी को दुविधा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जो इस वर्तमान सरकार है उसकी आस्था कम है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। जो भी इससे असहमत हो जाए, दीपक भाई, अगर मीडिया वाले भी असहमत हो गए, पॉलिटिशियन भी, किसान भी, नौजवान भी, मजदूर भी, तो वो एक सेकंड में यह सरकार उन्हें आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सल, चीनी सबसे नवाज देती है, राष्ट्र विरोधी बता देती है। ये लोकतंत्र ये नहीं है। लोकतंत्र वॉइस, आवाज, अपनी विचार रखने की स्वतंत्रता, एक दायरे के तहत आप लूट के 12 सरकारें लूट लें और आप कहेंगे लोकतांत्रिक आप हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ करके आप इस सरकार के खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं सरकार के लोकतांत्रिक कार्यक्रमों को। सीबीआई के एक डायरेक्टर के घर पे, ऑफिस पे किस तरह से छापा पड़ा, कैसे उनके यहाँ घर पे क्या क्या हुआ, ऑफिस में क्या क्या हुआ, तमाम बातों पर, ये दोनों बातें जो आपने कोट की उस पर 2019 में जनता फैसला दे चुकी है। ये पुराना रिकॉर्ड है जो आप बजा रहे हैं, ये 2019 से पहले का रिकॉर्ड है। गलत, ये आपका जो रिकॉर्ड बज रहा ना, ये बड़ा खतरनाक है। अगर जनता ने फैसला, सर मुझे डर लग गया अखिलेश भाई, नहीं आपने मुझे खतरनाक कहा। अरे मेरे क्या औकात सर? सुनिए बात सुनिए ना, अरे बात तो सुनिए मेरे भाई। आप लोग ये तर्क देते हैं कि जनता ने जनादेश दे दिया, तो कल जिसके ऊपर मुकदमे थे फिर मुकदमे बंद हो जाने चाहिए अगर वो जीत गया तो। आप लोगों के तर्कों के हिसाब से कैसा बेतुका तर्क देते हैं आप लोग कुछ तर्कों को तरह से। अरे भाई, अगर आपने कुछ किया है तो उसका जिक्र तो होगा, बार बार होगा। कब जनता सुनेगी, नहीं सुनेगी? वोट पाना और एक तरह से आपके द्वारा किए गए कृत्यों का बंद कर दिया जाना या उसका जिक्र न किया जाना, दोनों अलग विषय है। आप आज भी विपक्ष अगर यूनाइट होता है, कसौटी क्या है अखिलेश जी बताइए कि भ्रष्टाचारी। मेरा सिंपल सवाल है, लोकतंत्र की कसौटी क्या है मुझे बता दीजिए। लोकतंत्र दो पहियों पे चलता है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का वजूद, संवैधानिक संस्थाएं, संविधान, हमारे इंस्टीट्यूशंस, इन सब की अलग अलग अपनी स्वायत्ताएं हैं, सब सरकार के अधीन नहीं हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है। विपक्ष को आप कहते हैं, अगर विपक्ष यूनाइट हो रहा है तो आप कहते हैं कि सब जो है भ्रष्टाचारी। एक बार अभी कर्नाटक में देख लीजिए क्या क्या कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। वहां पे लोकतंत्र जिंदा है, नहीं देंगे तो ये हो जाएगा, सब चीज हर लोकतंत्र हिंदुस्तान में जिंदा है, लेकिन एक व्यक्ति लोकतंत्र में आस्था कम रख रहा है। ठीक है, बात इसकी हो रही है। ठीक है, वो लोकतंत्र को नहीं अनुकरण कर रहा है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं परिपालित कर रहा है, न उसका संरक्षण कर रहा है, उसका ह्रास कर रहा है, उसको ध्वस्त कर रहा है। बात चिंता की विषय यह है
तो फिर तो लोकतंत्र कर्नाटक नहीं में भी समाप्त ध्वस्त हो कर जाना पाएंगे था। हमारे जो भी अरे लोग अखिलेश हैं, जी, दिल्ली फिर की तो सरकार कर्नाटक में बैठे भी हैं। ध्वस्त हो जाना था ना आपको। तो जी, मैं लोकतंत्र को नहीं ध्वस्त कर पाएंगे ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारी सर, जड़ें कोई ऐसा कर रहा है तो फिर कर्नाटक क्यों बच गया? वहां पे भी ध्वस्त हो जाना था, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। लोकतांत्रिक छूट ध्वस्त तो हो ही गया, बीजेपी ध्वस्त तो हो ही गया, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने कहा। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कहते हैं सांप बिच्छू एक हो रहे हैं, जैसे बाढ़ में एक डाल पे बैठ जाते हैं अगर विपक्ष एक हो रहा तो। ये लोकतंत्र का सम्मान है क्या विपक्ष का? इसके पहले के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में देख लीजिए, अटल जी से लगा, उसके पहले भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं या कांग्रेस के रहे हैं, विपक्ष की कितना सम्मान, कितना आदर और कितना भाव उनका था, क्योंकि हम दोनों लोग देश के लिए हैं, दो एक पटरी हैं, इसी दोनों एक पटरी पर चलते। डॉक्टर अजय आलोक जी, एक पटरी विपक्ष है, एक पटरी सत्ता पक्ष है, लेकिन आपने विपक्ष का संतुलन गड़बड़ा दिया है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकतंत्र में आस्था बेहद कम है, यह आरोप लगा रहे अखिलेश प्रताप सिंह। अरे दीपक भाई, मैं क्या बोलूं, चचा आज गड़बड़ा गए। चचा को शब्द ही नहीं मिल रहे कुछ बोलने के लिए। अच्छा। वैसे लोकतंत्र का एक डेफिनेशन और है जो कांग्रेसियों ने दिया है। लोकतंत्र मतलब गांधी परिवार, लोकतंत्र मतलब गांधी परिवार का शासन। अगर गांधी परिवार का शासन नहीं तो तानाशाही लोकतंत्र नहीं। तो जिसके यहां का लोकतंत्र 10 जनपद की राह पे शुरू होकर 10 जनपद के चरणों में खत्म हो जाता है, वो लोकतंत्र पे ज्ञान क्या बांटेंगे? बहरहाल एक बहुत मजेदार बात हुई है दीपक भाई। दुर्लभ मुर्ग अपनी टोली के साथ भारत खोजो यात्रा पे निकले, अमेरिका। भारत खोजो यात्रा अमेरिका में। मैं भारत खोज रहा हूं, कहां है वो भारत? मैं प्यार करता हूं अपने देश से, रोज सुबह उठता हूं तो खोजता हूं। तो सुबह खोजने निकले अमेरिका में, तो उनकी खोज का जवाब अमेरिकन नहीं दे दिया। जानते हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलिएगा तो लोग कहते हैं कि 5G अगर इंप्लीमेंट अच्छे से हो जाए तो ड्राइवरलेस गाड़ी चलेगी, 6G आ जाएगी तो ऑटोमेटेड हो जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम, टेलीकॉम, सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो 5G 4G ये सबसे हमारा देश चल रहा है। इससे भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है दुनिया में, उस टेक्नोलॉजी का नाम है RG। तो RG टेक्नोलॉजी से जो कांग्रेसी चल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को आपको डिफाइन कर रहे हैं। अरे कड़ा तमाचा पड़ा है अमेरिका में जाके अपने देश की तारीफ करने के लिए। आपको अब भी शर्म नहीं आती है कांग्रेसियों को? अरे अब तो जाके सिखाइए कम से कम कि भाई अब कोई और नहीं बोल रहा है, अब विदेशी बोल रहे हैं कि हमारे देश में आके अपने देश की बुराई करना बंद करो। हमारे देश में आके अपने देश के मुस्लिमों के लिए मत बोलो कि मुस्लिम यहां पे अच्छे से नहीं है, अल्पसंख्यक यहां अच्छे से नहीं है। कम से कम देशवासियों की बात नहीं सुननी है तो अमेरिका की बात सुन लीजिए। आप ही के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी ने अपने किताब में लिखा था, चचा याद है ना, 1996 में, कि मुझे अब जॉर्ज बुश का सहारा मिल गया है तो अब मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो कांग्रेसी शुरू से चरण चुंबक रहे हैं, तो अब जब अमेरिका समझा रहा है तो कम से कम उसकी लेसन ले लीजिए। लोकतंत्र पे ज्ञान दे रहे हैं, इमरजेंसी लगाने वाले लोकतंत्र पे ज्ञान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करने वाले लोकतंत्र पे ज्ञान दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का किसी ने नाम सुना था TN सेशन के पहले? चाचा आप तो मुझसे बड़े हैं 15-20 साल। इलेक्शन कमीशन का इस देश में नाम सुना था TN सेशन के पहले? वो क्या थी? कांग्रेस के घर में बनने वाली कोई गाय वाई थी क्या? कांग्रेसी जब लोकतंत्र पे ज्ञान देता है दीपक भाई तो बहुत अजीब लगता है। और राहुल गांधी तो मैं कहता हूं दुर्लभ है, कभी कभी आता है 1,000 साल में ऐसा प्राणी। जब एनसाइक्लोपीडिया लिखा जाएगा ना तो ये चैप्टर भी ऐड होगा उन पे कि उनके विशेष ज्ञान, राहुल के विशेष ज्ञान, और उसी ज्ञान पे कांग्रेसी चल रहे हैं। ठीक है, बड़ा करारा हमला किया है जय आलोक जी ने। नहीं RG। Z News।